नमस्कार और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। विजय जोसेफ विजय या विजय थालापति, जो भी उनका नाम है, उनकी जो डिटेल मेरे पास आई है, इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा दर्शकों को कि जो भी डिटेल मेरे पास आती है किसी ना किसी के माध्यम से आती है। मेरे लिए संभव नहीं है भारतवर्ष के 1 लाख पॉलिटिशियंस की कुंडली उनके घर घर जाकर कंफर्म करके लेके आने का। और दूसरी बात है कि जो बीटीआर की बात करते हैं, जो कहते हैं आप चेक कर लीजिए असली है कि नकली है, ये फालतू की बातें हैं ज्योतिष में, जो कि पॉडकास्ट के जमाने में और सोशल मीडिया के जमाने में इतने उच्च स्तर की बकवास होने लगी है कि सत्य बोलने वाले की बात कोई सुनना नहीं चाहता। कुंडली का बीटीआर तब होता है जब कैंडिडेट खुद आके मुझसे बात करे, भले वो कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जो भी डिटेल मुझे मिली है उस हिसाब से उनकी तुला लग्न की कुंडली और कर्क राशि की कुंडली है। उपलब्ध कुंडली के आधार पे दशमेश चंद्रमा मंगल के साथ दशम में बैठा हुआ है। दशम का मंगल बहुत मजबूत होता है। हालांकि जब ये हार जाएंगे तो इसी मंगल को कमजोर बताने वाले भी निकल आएंगे बाहर, जैसे कि ममता बनर्जी के बारे में अभी हुआ कि उनकी कुंडली, खैर मैं उस बाद में बात करता हूँ उसको। शुक्र की महादशा चल रही उनकी जून 2011 से और 2031 तक शुक्र की महादशा चलेगी। और शुक्र में इस वक्त शनि की अंतर्दशा चल रही है, अप्रैल 2024 से जून 2027 तक चलेगी। ओथ वाले दिन उनका प्रत्यांतर जो है चंद्रमा का है। चंद्रमा दशम में ही बैठा हुआ है। आज 10 मई है और 27 मई तक चंद्रमा का प्रत्यांतर है। और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। शनि भाग्य स्थान में नवम भाव में काफी स्ट्रांगली बैठा हुआ है, तो प्रत्यांतर तो फेवरेबल है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी विजय जी के समर्थन या समर्थकों को थोड़ी सी निराशा लग सकती है मेरी बातों से। लेकिन ये कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही। हालांकि वो बहुत बड़े स्टार हैं, आप कहेंगे कि कुंडली मजबूत नहीं तो स्टार कैसे बने, वो अलग मसला है। तो उनका पंचम भाव वहां मायने रखता है और राजनीति में दसम भाव मायने रखता है। तो दशम भाव में 25 बिंदु है, थोड़ा सा कमजोर है दसम भाव। और सप्तम भाव 34 बिंदु लेके बैठा हुआ है सर्वाष्टक वर्ग में, तो काफी लोगों से योगा योग, जनता में लोकप्रिय। असली बात यही है कि जनता में लोकप्रिय वो इस वजह से है कि सप्तम भाव बहुत मजबूत है। और जैसा कि मैंने कई बार कहा है, आप लोगों ने, सुनने वालों ने ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी की शनि की जो अंतर्दशा है वो सप्तम से जुड़ी हुई है, दसम से जुड़ी हुई है। तभी मैंने कहा था कि लॉट ऑफ पीपल से वो जुड़ेंगे। और 24 में जो हुआ वो आपके सामने है। तो इनकी जो शुक्र में शनि की अंतर्दशा चल रही है, बड़े आश्चर्यतम तरीके से ये बात मैं दोहरा रहा हूं कि शनि और शुक्र में, या शुक्र और शनि में जातक अपदस्थ होता है, वो समस्या में आता है, तो आप बड़ा हल्का सा मेंशन कर लीजिए कि 118 का आसपास बहुमत होते हुए भी उनको राज्यपाल ने कितनी बार टरका दिया और अंत तक ये लगने लगा कि शायद उनकी सरकार ना बने। स्टालिन और डीएमके और एआईटीएमके आपस में मिलके कुछ कर ले, तो स्ट्रगल उनकी लगातार है। शनि की जो अंतर्दशा है उनकी, वो 27 तक रहेगी। शनि राहु के नक्षत्र में है जो राजनीति का कारक है। द्वितीय स्थान पे राहु बैठा हुआ है, अच्छी है प्लेसमेंट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सूर्य की जो अंतर्दशा आपकी शुरू होगी 27 के बाद, शुक्र की सूर्य की बुध की अंतर्दशा, सॉरी, जून 2027 से अप्रैल 30 तक ये बुध भी राहु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध नवम भाव से संबंध बना रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, कार्यकाल शायद पूरा कर ले, लेकिन काफी मशक्कतों और काफी समस्याओं से उनको गुजरना पड़ेगा। भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति यही है। और
अगले सप्ताह हम ओथ टेकिंग जो कुंडली बनी है आज, इसको जल्दबाजी में अभी मैं आकलन नहीं करूंगा, यानी शपथ ग्रहण की जो कुंडली बनी है, इस पे हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। जल्दबाजी में चर्चा करने से थोड़ा गंभीरता की कमी हो जाती है, तो जरूर चर्चा करेंगे। ओथ कुंडली पर भी शायद वो बेहतर बन गई हो, लेकिन कुंडली की जो संभावनाएं हैं राजनीति के तौर पे बहुत मजबूत नहीं है। उनके पास जन समर्थन बहुत बड़ा है। उनको 100 से कितनी सीटें मिली हैं, मुझे 112 के 100 आसपास, 107 इनको टोटल है। 107 टोटल है, तो बहुमत से थोड़ा कम है। और आप समझ रहे हैं आज की वर्तमान स्थिति में कोई पार्टी बहुमत से थोड़ा कम हो और वो टिकी रह जाए, ये हो नहीं सकता। होने नहीं दूंगा टाइप की वाली बात है इस देश में इस वक्त। इसी को मैं देश काल पात्र कहता हूं। देश काल पात्र पे कई लोग हंसते हैं। आपको पिछले हफ्ते प्रोग्राम में मैंने कहा था, यहाँ नहीं शायद अपने चैनल पे कहा था, कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है, बीजेपी की जो कुंडली है, वो दसम से कनेक्टेड है, सत्ता से जुड़ी हुई है, तो जाहिर है केंद्र में वो है ही। और चुनावों के वक्त भी ये काम आता है कि दसम से अगर कनेक्शन बना हुआ है तो विधानसभा चुनावों में भी जीत होती है। तो यहाँ बंगाल में भी तृणमूल की कुंडली से बीजेपी की कुंडली थोड़ी सी एज में थी, उस वजह से निकल गई। लेकिन देश काल पात्र को अगर ध्यान रखते हुए यहाँ हम बात करें, तो केरला में फिर बीजेपी क्यों नहीं जीती, ये प्रश्न ज्योतिषियों को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। कि जो खास करके वो ज्योतिषी या वो समर्थक इधर उधर के जो देश काल पात्र नाम की मेरी इस बात का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपनी गलती ढकने के लिए देश काल पात्र का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं ये प्रश्न फेंक रहा हूं उन लोगों की तरफ कि बीजेपी की कुंडली अगर स्ट्रांग थी या स्ट्रांग है तो केरल में क्यों नहीं जीती। यही जमीन है, यही देश, यानी जगह, काल, समय। क्योंकि काल वहां पर सीपीएम का था, मजबूत थी पहले से, बीजेपी वहां अपना वर्चस्व नहीं बना पाई। और पात्र जो थे, वो पात्र मतलब जो भाजपा माइंडेड वहां नहीं है, बीजेपी आरएसएस के माइंडेड वहां नहीं है, जो चुनावों में ज्यादा एक्टिवेट थे। तो ये डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं कुंडली मजबूत होते हुए भी। आप सोचिए ना, अभी बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव लड़ ले अगर अमेरिका में जाके, तो थोड़ी जीत जाएगी, भले ही कुंडली उसकी कितनी भी मजबूत हो। ये डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। तो विजय थलापति की जो कुंडली है, जोसेफ विजय की जो कुंडली है, राजनीति की दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। खरामा खरामा सरकार शायद चल जाए, उथल पुथल लगी रहेगी, क्योंकि उसका कहते हैं दिन की शुरुआत बता देती है दिन कैसा जाएगा। तो उनको शपथ लेने में इतनी बाधाएं खड़ी की गई, इतनी बार उनको वापस भेजा गया, तो ये इंडिकेट करता है कि उनकी राह आसान नहीं होगी। उनकी कुंडली भी यही इंडिकेट कर रही है। बाकी कुंडली कितनी सही है कितनी गलत है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता।